चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव आपके चरणों में ऐसा अद्भुत चमत्कार है। गुरुदेव सुनने में आता है कि इंजीनियर कॉलेज से सभी छात्र इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर कॉलेज से सभी जन डॉक्टर बनते हैं, लॉ के कॉलेज से सभी जन वकील बनते हैं। लेकिन हे गुरुदेव आपके चरणों में ऐसा क्या चमत्कार है कि आपने एक ऐसे संस्थान की स्थापना की जिस संस्थान से सभी जन प्रत्येक क्षेत्र में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना है, जहां पर 70% शासकीय शिक्षक हैं, बिजनेसमैन हैं, लॉयर हैं, गुरुदेव आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स भी निकले हुए हैं। हे गुरुदेव आपके चरणों में आपकी कीर्ति एक सांगानेर संस्थान एक ऐसी जीवंत कीर्ति कैसे बन गई कि आज सांगानेर से निकले हुए बच्चे आज आपके संग में मोक्ष मार्ग पर भी चल रहे हैं। हे गुरुदेव आपने क्या सोच करके ऐसे संस्थान की स्थापना की जिससे हर क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। मैं सोचता ही नहीं हूं, सबसे बड़ी बात यही है। मैं तो कर बैठता हूं, मैं सोचता ही नहीं हूं, मैं तो चल पड़ता हूं। सोचो सोचो में निकल गई दिन। मैं सोचता कम हूं, मैं तो करने में विश्वास रखता हूं। ज्यादा समय सोचने में देता नहीं। मेरे पास एक नीति है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। किसी कार्य को करने के समय पहले क्षण में प्रथम दृष्टि में जो परिणाम आ जाता है बस वही शाश्वत अविनाशी परिणाम हो जाता है। जब पहली घटना मेरे जीवन में जब घटी तब मेरे मन में तुरंत आया, मेरी दृष्टिकोण है, चोर यदि घर में चोरी कर रहा है तो मैं चोर को दोष नहीं देता हूं। मेरा सोच है कि कहीं ना कहीं हम ताला लगाने में चूक कर गए। हम किसी की रेखा को छोटी करने की अपेक्षा अपनी रेखा बड़ी करें। जब देखा कि श्रमण संस्कृति का सामने वाला हिरास कर रहा है तो उस हिरास करने वाले को तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन श्रमण संस्कृति का झंडा लेकर के हम मंगल पांडे बनकर के आवाज तो लगा सकते हैं। श्रमण संस्कृत संस्थान मंगल पांडे जैसा था। सुनो बाबू सुनो, श्रमण संस्कृत संस्थान की घोषणा मंगल पांडे से कम नहीं थी। जैसे मंगल पांडे ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, लोग ने हंसी उड़ाई, क्या पागल है, 7 कदम चल के मर गया, हो ही नहीं सकता। ऐसे जब श्रमण संस्कृत संस्थान की आवाज लगाई, श्रावण का महीना था, लोग हंस पड़े, बोले महाराज गुलाबी नगर में आज के युग में कंप्यूटर का युग है, विज्ञान का युग है और आप इसकी बातें कर रहे हैं। मेरी आत्मा ने कहा कि मैं मानता हूं कि इसके बाजार में खरीदार नहीं है, लेकिन एक बार माल की आवाज तो लगाऊंगा। और वो एक दिन की आवाज ही आज सारे भारत में गूंज रही है। मात कोई भी समर्थन करने वाला नहीं था, सब एक ही कहते थे नहीं हो ही नहीं सकता। लेकिन आज उसकी जो परिणाम दिख रहे हैं सारा भारत वर्ष में, बहुत मेहनत हुई है, बहुत समर्पण हुआ है, बहुत लोगों का बलिदान उस संस्थान के प्रति है। और बड़े सबसे बड़े बड़े सेठी दानवीरों का संस्थान, जिन्होंने मेरी एक आवाज पर अपने पसीने की कमाई को ऐसे समर्पित कर दिया कि आज संस्थान इतना बढ़ गया कि 2000 वर्ष में आज तक ऐसा हॉस्टल कहीं नहीं मिलेगा जो सांगानेर में। अभी 12 मंजिल का और एक हॉस्टल बन रहा है श्रमण संस्थान का ही। 12 मंजिल का हॉस्टल कहाँ है जैनियों का बताओ। और 12 मंजिल का एक ही सेठ बिहार के मारवाड़ वाले पूरा 12 मंजिल का बना रहे। उसमें सब लौकिक शिक्षा लेने वाले आईएएस आईपीएस एससीए वगैरह, इन सब के ये भी भ्रष्ट ना हो, ये भी यहाँ वहां रुक करके जिंदगी खराब ना करें। तो संस्थान की देन देखिए, एक छोटा सा बरगद का बीज बोया था, 10-20 लड़कों से शुरू हुआ था, 10 कमरों से। आज बच्चियों का भी हो गया, 350 लोग बचे। वहां से बढ़कर 12 वर्षीय कोर्स कर लिया, पाठशाला कोर्स कर लिया, परीक्षा बोर्ड स्थापित करके। और आज सबसे बड़ी देन कि इतना बड़ा संस्थान का हॉस्टल बन रहा है जो हर शिक्षा में, अब धार्मिक शिक्षा में ही नहीं श्रमण संस्कृत की आवाज गूंजेगी, अब हर शिक्षा में श्रमण संस्कृत की आवाज गूंजेगी। कलेक्टर भी आवाज लगाएगा कि हम श्रमण संस्कृत संस्थान में पढ़े हैं। एक एसपी भी आवाज लगाएगा मैं श्रमण संस्थान में पढ़े हैं। एक नेता बनेगा मंत्री कोई तो वो भी आवाज लगाएगा कि हम श्रमण संस्थान में पढ़े हैं। जो हॉस्टल 12 मंजिल का बन रहा है, ये इतना बहुआयामी आयाम है कि आज घर घर में, राष्ट्र के कोने कोने में, हर डिपार्टमेंट में श्रमण संस्कृत संस्थान सांगानेर की छाप गूंजेगी। जैसे आपने अभी जर्मनी में अपनी व्यवस्था दी,
आज सारे गाइड, कितने गाइड हैं संस्थान के जो अलग अलग प्रकार के देशों में काम कर रहे हैं। तो एक छोटी सी बात, एक छोटा सा सोच, कसाय से, मेरा कहना है सभी से, किसी भी स्थापना कसाय भाव से मत करो, स्पर्धा से मत करो, सत्य को उद्घाटन के लिए करो। कई लोग क्या कर रहे हैं कि इसको कसाय भाव से करते हैं, इसको कैसे मिटाया जाए। नहीं, असत्य को कैसे मिटाया जाए और सत्य को कैसे उद्घाटित किया जाए। तो बिना कसाय भाव के, बिना राग द्वेष भाव के यदि सच्चे कार्य किया जाए। पूज्य गुरुदेव के पास जब आशीर्वाद पहुंचाने को भेजा था तो उन्होंने यही कहा था, अभी तक जितने कार्य हुए सबसे बड़ा कार्य इस संस्थान का हुआ। उन्होंने ज्ञानानंद जी को आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा था कि देखो, तुम आगरा में पड़े पड़े पागल खाने से ज्यादा तुम्हारी छाप नहीं बन पाएगी, लेकिन संस्थान में जो तुम काम कर रहे हो ये कार्य बहुत बड़ी चीज है। तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और मेरे मन में जो भाव आए, आज वह सारे विश्व का, भारत का नहीं कहूंगा, सारे विश्व को छाया देने वाला वट वृक्ष बन गया है सुमन संस्कृति संस्थान संघ। जर्मन भाषा के इस परिचय को हमारे आदरणीय श्री ऋतिक जी शास्त्री